हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं लेकर के आया हूँ एक नया सेशन। एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा इस सेशन में। तो जल्दी जल्दी वीडियो में बने रहेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे ताकि आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख सकें। तो लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था इस एक्सरसाइज का। आज हम लोग सॉल्व करते करते इसी क्रम में यहाँ तक पहुंच चुके हैं। और ये आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ए और बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और दो समीकरण दे रखा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। दूसरा समीकरण है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखा है। तो अब हम लोग को चेक क्या करना है कि ये कह रहा है कि ए और बी का मान हमको निकालना है। ए का वैल्यू कितना होगा और बी का वैल्यू कितना होगा जब इन दोनों समीकरण का हल जो है अनंत है, अपरिमित रूप से अनंत हल। तो हम लोग दोस्तों जानते हैं अपरिमित रूप से अनंत हल होने के लिए क्या शर्त है, a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2। जो भी समीकरण इस शर्त का पालन करता है, इसको फॉलो करता है, इस कंडीशन को फॉलो करता है, तो उसे कहेंगे कि उसका अपरिमित रूप से अनंत हल होगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग अपनाने वाले हैं इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को लिख लें दिए गए समीकरण में से। तो आइए देखिए, a1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू कितनी है और c1 की वैल्यू कितनी है, ये हम लोग लिखने वाले हैं। तो तीनों a1 है, इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट को देखना है हम लोगों को, समीकरण फर्स्ट को। तो a1 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा 3 और c1 हो जाएगा -7। 7 को इस तरफ लेकर के जाएंगे तो -7 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से a2 b2 और c2। तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए x के जगह जो होता है ना वही होता है a। तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, और बाकी ये माइनस लग के ये इस तरफ आ जाएगा। तो 3a प्लस बी माइनस 2 और इस सभी का माइनस। ओके, तो ये है। अब कह रहा है चूंकि दिए गए समीकरण के युग्म का हल क्या है, हल अपरिमित रूप से अनेक है, अनेक है। इसीलिए क्या हो जाएगा कि a1 डिवाइडेड बाय a2, b1 डिवाइडेड बाय b2 और c1 डिवाइडेड बाय c2 हो जाएगा। अगर दिए गए समीकरण का क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, अगर अपरिमित रूप से अनंत हल है तो इस नियम का पालन करेगा। ठीक है, तो अब सारे वैल्यूज को हम लोग डालते हैं। a1 के जगह 2, a2 के जगह a माइनस बी इज इक्वल टू b1 के जगह 3 और b2 के जगह a प्लस बी। उसके बाद c1 के जगह -7 और c2 के जगह माइनस ऑफ 3a प्लस बी माइनस 2। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल कर लेंगे हम लोग। तो क्या आ जाएगा, हम लोग इन दोनों को एक बार इन दोनों को बराबर कर लेंगे और एक बार इन दोनों को बराबर कर लेंगे और दो इक्वेशन मिलेगा और उस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए इन दोनों को बराबर कर लें हम लोग। पहले क्या है, 2 डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई
हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा 2a माइनस 3a, इस तरफ लेकर के आएंगे ये b होता, ठीक है, प्लस 2b और ये प्लस 3b इस तरफ लेकर के आएंगे और इस तरफ हो जाएगा 0। तो देखिए माइनस a और ये हो जाएगा प्लस 5b इज इक्वल टू 0। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 5b इज इक्वल टू 0। ये चलिए कोई इक्वेशन नाम रख देते हैं, 1 2 तो यहाँ है ही, तो इसका 3 नाम रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि हम लोग इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो देखिए क्या होने वाला है, ये 3 डिवाइडेड बाई a प्लस b इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3a प्लस b माइनस 2, ये है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो 7a ये है 9a, 9a इस 7a को ले आएंगे इस तरफ तो 7a प्लस 3b माइनस 7b और इस 6 को उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा माइनस 4b इज इक्वल टू 6। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन तो a माइनस 2b इज इक्वल टू 6। तो 2 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो a माइनस 2b इज इक्वल टू 3। ये देखिए एक इक्वेशन आ गया, तो इसका नाम रख देते हैं हम लोग इक्वेशन 4। ओके, तो अब हम लोग को क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम लोगों को क्या करा है आंसर, a और b का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, a और b का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो आइए इसे मिटा लें, इसे मिटा लेते हैं। इसे मिटा लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a माइनस 5b इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थर्ड है। ठीक है, और ये a माइनस 2b इज इक्वल टू 3, ये फोर्थ इक्वेशन है। क्या करेंगे, घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो आइए घटा लें, ये a से कैंसिल, माइनस 3b इज इक्वल टू -3, इसीलिए b इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय -3, तो b इक्वल टू हो जाएगा 1। जब b इक्वल टू 1 आ गया तो हम लोग a भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 3 वाले में डाल देंगे। तो क्या लिखेंगे, b का मान, समीकरण किसमें डाल दें, 3 में, 3 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 3 क्या है, a माइनस 5b इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 5b का वैल्यू 1, ये 0, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। तो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना था, a और b का वैल्यू, तो a का वैल्यू आ गया 5 और b का वैल्यू आ गया 1। तो ये आ गया अपना फाइनल आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का। अब लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसे मिटा ले। ये कौन सा क्वेश्चन होने वाला है, सेकंड का सेकंड। सेकंड का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है
के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है, का कोई हल नहीं है। कह रहा के का कौन सा मान ले हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन दे रखा है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो कह रहा के का ऐसा कौन सा मान ले कि दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है। तो दोस्तों कोई हल होने के लिए पहली बात तो कोई हल होने के लिए क्या शर्त होता है वो याद होना चाहिए। तो शर्त होता है a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2। कोई हल नहीं होने के लिए ये शर्त होने चाहिए, ठीक है। अगर ये शर्त कोई भी समीकरण दिया गया दो चर वाले रैखिक समीकरण पालन कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो उसका कोई हल नहीं होगा। तो पहले हम लोग a1 a2 सब निकाल लें, a1 b1 और c1 क्या है वो निकाल लें। तो ये क्या है 3 है, ये 1 है और ये -1 है। ये a2 b2 और ये c2। तो आइए a2 क्या है यहाँ 2k माइनस 1, b2 क्या है k माइनस 1 और c2 क्या है माइनस ऑफ 2k प्लस 1। और अब बताइए, क्योंकि क्या लिखेंगे, चूंकि दिए गए समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है, इसीलिए जब कोई हल नहीं है तो a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 और नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2 होगा। ये हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, पिछले वीडियो को आपने अगर देखा होगा तो क्लियर होगा ये बात, ठीक है। तो अब सारी चीजें कर लेते हैं। a1 की वैल्यू क्या है 3, a2 की वैल्यू 2k माइनस 1 है इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय k माइनस 1, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 2k प्लस 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k का वैल्यू इन दोनों को ही अगर हम लोग बराबर कर लें तो k का वैल्यू आ जाएगा। तो आइए k का वैल्यू हम लोग निकाल लें, 3/2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय k माइनस 1। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। तो 3k माइनस 2k माइनस 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2 आंसर हो गया है। इस क्या कह रहा था k का मान निकालने के लिए, तो k का मान हम लोग को आ चुका है। अब ये तीसरा भाग का कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों से ही k का वैल्यू आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, मिटा लेंगे, मिटा दें बिल्कुल।
क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। क्या दे रखा है इक्वेशन? 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन है। दोस्तों ये रहा थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है? प्रतिस्थापन और वज्र गुणन, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, दोनों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बताना है कि कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है। बताना है कि कौन सा विधि, ये विधि अच्छा है या ये विधि अच्छा है। ठीक है, पहले तो मैं सॉल्व कर लेता हूं फर्स्ट मेथड। हम लोग कौन सा यूज करने वाले? फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड का नाम दे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, हिंदी वाले भाई कहेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए इस इक्वेशन को लेते हैं। तो देखिए 8x है प्लस 5y इज इक्वल टू 9। अगर यहां से मैं 5y इक्वल टू 9 माइनस 8x लिख सकता हूं, बिल्कुल। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 माइनस 8x डिवाइडेड बाय 5। ये कहां से आ गया है? फर्स्ट इक्वेशन से आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन से आ गया है, तो अब y का वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए पहले तो 2 को लिख लेंगे। 2 समीकरण क्या है? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये समीकरण 2 है। अब इसमें y का वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग। 3x प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू क्या है? 9 माइनस 8x डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये रहा इक्वेशन। अब यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू पता चलेगा। तो देखिए ये हो जाएगा 15x प्लस 18 माइनस 16x इज इक्वल टू 20। तो माइनस x प्लस 18 इज इक्वल टू 20। तो x इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू 20 माइनस 18 माइनस एक्स इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू आ जाएगा -2। x इक्वल टू -2। ओके, तो x इक्वल टू -2 आ गया, तो y भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, y इक्वल टू क्या था? देखिए दोस्तों, y इक्वल टू हम लोगों ने क्या लिखा था? 9 माइनस 8x डिवाइडेड बाय 5। 9 माइनस 8 इंटू एक्स का वैल्यू हमारे पास -2 आ चुका है, डिवाइडेड बाय 5। तो देखिए ये 9 और ये प्लस 18 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 5। कट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 5। तो दोस्तों आंसर आ चुका है x इक्वल टू
-2 और y इक्वल टू 5। ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है कि एक मेथड और है। ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी इसी दिए गए चीज को सॉल्व करना है। तो अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का यूज करके इसे सॉल्व करेंगे सेम क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड ये बड़ा उत्पटांग सा मेथड लगता है, लेकिन दोस्तों इसका वीडियो मैंने अलग से बना के रखा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का। तो जिन साथियों ने अगर नहीं देखा है तो आप मेरे पिछले वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बहुत अच्छे से मैंने समझाया है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है इस मेथड से। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। तो देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, हम लोग क्या करते थे, x डिवाइडेड बाई एक्स वाले को कुछ नहीं करते थे, 5 - 9, उसके बाद ये 2 और ये -4 इज इक्वल टू -y डिवाइडेड बाई 8, यहाँ -9, यहाँ 3 और ये -4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 8, इधर 5, इधर 3 और इधर 2। अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता था, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। तो आइए मल्टीप्लाई करके और बीच में देते थे क्या, माइनस। ठीक है, बीच में देते थे माइनस। तो आइए देते हैं x डिवाइडेड बाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 और माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -18 इज इक्वल टू -y डिवाइडेड बाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 और बीच में देते थे माइनस, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 होगा, 27 -27 होगा। और ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 15 और बीच में क्या दे देते हैं, माइनस। ठीक है, अब देखिए इसे, ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय -20 प्लस 18 इज इक्वल टू -y डिवाइडेड बाय ये 8 चौक 32 -32, तो -32 और ये 1 डिवाइडेड बाय 1। ओके, तो यहाँ लिख लिया अब x डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू -y डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1। तो x का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, इन दोनों को बराबर कर देते थे और y का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों को बराबर कर देते। तो आइए x का वैल्यू, x डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू 1, इसीलिए x इक्वल टू -2, ये एक आंसर आया। इन दोनों को बराबर कर लेंगे तो -y डिवाइडेड बाय -5 इज इक्वल टू 1, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए y इक्वल टू 5। तो ये आंसर हो गया x का वैल्यू और ये y का वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो का एंड टाइम जवाब दे रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और जिन साथियों ने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, उसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जितने भी मेथड है लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का, उन सबको 1 बाय 1 मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया है और उस पर बेस्ड बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाया है। तो जरूर उनको देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।